की बोलो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान की बोलो राजा महाराज की महावीर स्वामी की जोधा पावरिया महाराज की हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव बोलो विश्वनाथ बाबा की जय। नारायण हरि। दिवाली के पर्व पर आप लोग घर में अपने खुशियां मनाएंगे और जो ज्यादा दिक्कत है जिनको दूर से आए अगर रहना चाहेंगे तो रह भी सकते हैं, लेकिन जो जाना चाहेंगे वो जा भी सकते हैं, कोई रोक नहीं होगा। और अपने घर में जाकर 2 दिन पहले से साफ सफाई कीजिए घर में और पवित्रता से दिवाली का त्योहार मनाइए और लक्ष्मी जी का आवाहन कीजिए और आपके घर लक्ष्मी जी आए और वास करें। और जो लोग चाहें तो महालक्ष्मी के आवाहन का मंत्र मैं बता देता हूँ, लेकिन आसन होना चाहिए उनका या कंबल हो उस पर बैठकर स्पाष्टिक की माला हो और मंत्र का जाप करें। 11 माला का जाप हो कम से कम। और महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी धनंदाय कुबेराय मम गृह स्थिरो ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी धनंदाय कुबेराय मम गृह स्थिरो। इसका अर्थ होता है कि हे महालक्ष्मी कुबेर सहित आप मेरे घर में स्थिर हो जाओ, मेरे घर में आइए और स्थान लीजिए। तो लक्ष्मी के आवाहन के लिए और उनको जो फूल दिया जाता है वो कमल का फूल दिया जाता है। 2 कमल उनके सामने रखा जाए, आसन उस पर दिया जाए। नहीं कमल मिलता तो फिर कोई फूल आप चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं अपने इच्छानुसार और चढ़ा करके धूप दीप करके और माँ लक्ष्मी को ध्यान करते हुए और उन्हें कहिए कि अपनी कृपा हमारे इस गरीब घर में बनाए रखें और आइए और अपनी कृपा बनाइए। इस तरीके से लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लक्ष्मी की पूजा करो श्रद्धा पूर्वक, तब जाकर के आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। माता की, राजावली महाराज की। बहुत कुछ है जो मनुष्य ज्ञान के बिना अंधकार में पड़ा है। मनुष्य देवता भी है, मनुष्य मानव भी है और मनुष्य राक्षस भी है। मनुष्य के 3 रूप हैं। एक रूप है देव रूप है, दूसरा दानव रूप है और तीसरा मानव रूप है। तो जो देवता है वो धर्म के काम हमेशा करते रहते हैं और लोभ मोह अहंकार से परे रहते हैं। वो फिक्र नहीं करते, हमेशा नारायण की भक्ति में मस्त रहते हैं। उन्हें देव पुरुष ही कहा जाता है। और दूसरे हैं जो मानव पुरुष हैं, जो साधारण जीवन जीते हैं, अपने बाल बच्चे में खुश रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, 4 पैसे बचाते हैं,
ना तो अधिक मंदिर में दौड़ते हैं, ना अधिक वो दान पुण्य में दौड़ते हैं, ना चोरी बेईमानी में दौड़ते हैं। वो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। जो कर्म योगी हैं वो अपने कर्म पर भरोसा रखते हैं। उन्हें एक तरीके से मानव कहा जाएगा कि वो साधारण मनुष्य हैं जो कर्म करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई से अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करते हैं। तीसरे ऐसे हैं जिन्हें हम मनुष्य रूप में हैं लेकिन वो राक्षस हैं। राक्षस उन्हें कहेंगे जो लोग दूसरे का धन हड़पते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और दूसरे की बहन बेटी पे बुरी नजर डालते हैं और पराई स्त्री और पराया धन पर उनकी नजर रहती है। ऐसे पुरुष या ऐसे औरत जो भी हैं मनुष्य, वो राक्षस ही कहलाते हैं। इसलिए उनके यहाँ ना तो किसी देवता की कृपा होती है और ना ही किसी दैवी कृपा होती है। बस वो अपने कर्म को करते रहते हैं और कर्म के फल को भोगते रहते हैं। इधर से कमाते हैं, उधर से चला जाता है। कहीं ना कोई बरकत है, न शांति है, न आनंद है और न प्रेम है। उनके घर में कुछ भी नहीं रहता, बस जीते हैं और खाते हैं, जीते हैं, खाते हैं, जीते हैं, यही उनका काम है। वो प्रगति नहीं कर सकते, वो आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आप लोग अगर देवता नहीं बन सकते तो कम से कम साधारण मनुष्य जरूर बनिए। राजावली महाराज की जय। और भगवान कहते हैं मनुष्य जो है अपने कर्म का फल जरूर पाता है। घर में अगर कोई एक व्यक्ति गलती करता है तो पूरे घर को उसकी सजा भुगतनी पड़ती। अगर घर का बुजुर्ग या घर का लड़का एक गुनाह कर देता है तो उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। जैसे आपकी एक उंगली में अगर चोट लग जाए तो दर्द पूरे शरीर को होता है, ऐसे ही अगर कोई एक आदमी गलती करता है तो उस गलती की सजा पूरे परिवार को मिलती है, पूरे परिवार को मिलती है। आप लोग कहते हो कि महाराज हमने किसी का धन नहीं लिया है, पटीदार ने लिया था तो हमें क्यों सजा मिल रही है, ऐसे कहते हैं। लेकिन है तो तुम्हारे कुल का ही, इसलिए जो भी कोई गलती होती है उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है। इसका कारण यही है, जैसे बाप का कर्जा बेटा को भी भुगतना पड़ता है, बेटा से बच गया तो नाती तक को उसका कर्जा का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे ही दुष्कर्मों का परिणाम आदमी को पूरे परिवार को भुगतान करना पड़ता। राजावली महाराज की एक बार की बात है, दुर्योधन के घर, दुर्योधन जो है वो पांचाली के घर गए।